वो क्या हुआ, फेनोमेनन किस बात का हुआ, द केमिकल बॉन्डिंग हुआ। क्या Na अलग है और Cl अलग है, दोनों कंपाउंड बना लिया, दोनों साथ रहने लग गया, नहीं NaCl बन गया। तो ऐसा थोड़े है कि हम लोग का भी शादी ब्याह जो होता है, बंधन जो बनता है, तो क्या उसमें धोती में साड़ी बांधल रहता है हमेशा? तो है क्या, तो एगो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है ना, जिससे बंधा रहता है। तो Na और Cl के बीच में हम लोग ऐसा कोई गठबंधन थोड़े ना करने वाले हैं कि ऐसे ऐसे करके ये जुड़ल रहेगा, यहाँ पे गांठ मार दिया जाएगा। ऐसे बंधन को थोड़े देखना है हम लोग को। बंद देखना कैसे है कि Na और Cl के बीच में कोई ना कोई क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने का कोई कारण होगा, तो कारण जब जानेंगे, दैट इज वाई केमिकल बॉन्डिंग, हाउ केमिकल बॉन्डिंग अकर। तो इन लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। हम लोगों के यहाँ भी होता है, बिया में 10-20 लाख का ट्रांसफर हो जाता है, तो ये जो रुपया का ट्रांसफर होता है वहां पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो लेने वाला है उस पर माइनस चार्ज, जो देने वाला है प्लस चार्ज। तो प्लस माइनस चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा कि नहीं लगने लगेगा, तो दोनों साथ रहेगा। तो केमिकल बॉन्ड क्या है, तो कहा जाएगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू एटम्स। कभी कभी ये एटम सेम भी हो जाता है, जैसे H2, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना हुआ है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में जो है ना लॉस गेन नहीं हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। अब जैसे 2 लाख रुपया तेरा है, 2 लाख रुपया मेरा, दोनों मिलके कोई दुकान खोल लेंगे, तो दोनों रोज सुबह 9 बजे आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? आज यदि एगो पार्टनर 4 बजे आएगा, तो बाद में 2-4 महीना बाद हो सकता है वो ना करे, सब बेईमानी कर लेगा वो। देखिएगा, रिश्ता, बंधन, बॉन्डिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रुपया वाला जो एग्जाम्पल दिए है ना, इसी में कोई बेईमानी कर लेता है 2-4 महीना बताए ना, तो ऐसे बॉन्ड को भी केमिकल बॉन्ड कहते हैं। कभी कभी शेयर कर लेगा, इलेक्ट्रॉन अपने ही रख लेगा, उसको कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जहां पर म्यूचुअल शेयरिंग होगा, जब ईमानदारी से शेयरिंग है ना, तेरा और मेरा दोनों भाई देखिए एकदम हिसाब किताब क्लियर है, म्यूचुअल शेयरिंग होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड। लॉस गेन होगा तो आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा भी एक और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग। जैसे कभी कभी कोई रिश्ता बदले, तो दोनों में क्या रिश्ता है रे, तो बोलेगा ये तो आपको बताने के लिए थोड़े स्पेशल वाला तो स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग भी होता है। चौथा बॉन्ड बता रहे हैं आपको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं उसको। एक बताए, देखिएगा आपने कोई कहीं बिजी है, हम कितना बॉन्ड बता दिए, आयनिक बॉन्ड बता दिया, कोवेलेंट बॉन्ड बता दिया, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बता दिया, और स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग किए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता दिया। समझ रहे हैं आप? यही 4 गो बॉन्डिंग होता है केमिस्ट्री में, बस यही 4। कौन कौन सा बोलिए? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग तो कोवेलेंट, शेयरिंग के बाद बेईमानी तो पोलर कोवेलेंट, है ना, शेयर कर लिए और दूसरे का इलेक्ट्रॉन कोई रख लिया। पिछला चैप्टर में पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपने रख लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का बेईमानी कर लेता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। यही 4 टाइप का केमिकल बॉन्डिंग होता है। ठीक है, यही 4 टाइप का रिश्ता तुम देखेगा नेचुरली समाज में भी मिलता है। लॉस गेन ऑफ रुपया, एगो लिया एगो दिया, म्यूचुअल शेयरिंग करके दुकान खोलिए। तीसरा बात है शेयरिंग पहले कर लीजिए, बाद में बेईमानी कर लीजिए।
ना, नहीं होता ऐसा क्या? और चौथा है चुपके चुपके कोई बात का शेयरिंग कर ले, जो आप जानते हो वो जानता है। बस इतना ही बात है। 4 गो बॉन्ड। इस 4 बॉन्ड के अलावा जो कोई बॉन्ड बनता है उसको फॉल्स बॉन्ड कहते हैं, उसको स्यूडो बॉन्ड कहते हैं, है ना। और ये 4 बॉन्ड को ट्रू बॉन्ड कहते हैं। ये सब टाइप्स में लिखाएंगे भी। तो पहले तो समझे हम लोग कि Na और Cl के बीच में जो बंधन बंधा हुआ है ये कोई गांठ वाला बंधन की बातें थोड़े ना हो रही है। ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दो एटम एक निश्चित दूरी में आ जाता है जिसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ, है ना। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से में है दो एटम तो दूरियां कम होगी, और दूरियां जितना पर जाकर के वो स्टेबल हो जाए उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। पिछले दिन ये भी बता रहे थे बॉन्ड लेंथ बड़ा मतलब बॉन्ड लेंथ छोटा मतलब, समझ रहे हैं मेरी बात। तो केमिकल बॉन्डिंग को डिफाइन करना है फिलहाल, हम तो पूरी बात बता दी। तो क्या डिफाइन करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन टू एटम, टू एटम ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। NaCl हुआ तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, H2Cl2 Br2, ये सभी तो मॉलिक्यूल है, H2Cl2 Br2। तो ये दोनों तो आपस में ही शेयर करता है एक एक इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो शेयर करके आपस में बॉन्डिंग करता है। तो एटम सेम भी हो सकता है और एटम डिफरेंट भी हो सकता है। तो पहले व्हाट इज क्लियर हो गया। हाउ, कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन, शेयरिंग, स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग, इससे बनता है केमिकल बॉन्ड। अब रहा बात वाई का, क्यों होता है। तो एक्चुअली में साइंटिस्ट लोग देख रहे थे कि जितना एटम है सब एक दूसरे से कंबाइन करता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये इतना जो इनर्ट गैस जान रहे हैं आप, ये कंबाइन भी किसी से नहीं करता है। तो जब वो कंबाइन नहीं करता है तो इसमें क्या कैरेक्टर है? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है, 288। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है? जब 8 इलेक्ट्रॉन इस सब में दिखाई देता है तो ये कंबाइन नहीं करता है। तो बाकी जो कंबाइन करता वो क्यों करता है? तो कहा गया ये, जैसे इसमें देखिएगा भी आप, 2 8 1 होता है सोडियम का, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो क्या बन जाएगा? ये 2 8 उसी के जैसा बन गया कि नहीं बन गया? नियॉन के जैसा बन गया। Cl 2 8 7, 17 इलेक्ट्रॉन होता है इसको, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या बन जाएगा? 2 8 8। तो सब एटम के बारे में कहा गया कि बाकी के एटम कंबाइन इसीलिए करते हैं ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाए। क्लियर है? और क्या हो जाए? वो अस्टेबल हो जाए। ये सब गैस को अस्टेबल गैस, इनर्ट गैस, अनरिएक्टिव गैस, नोबल गैस, है ना। तो बाकी का एटम कंबाइन करता और ये जो एटम है कंबाइन नहीं करता। तो बाकी का एटम कंबाइन क्यों करता है? बोला इसी के जैसा बनने के लिए करता है ना। दे विल लॉस इलेक्ट्रॉन, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन, दे विल शेयर इलेक्ट्रॉन। वाई दे विल शेयर, वाई दे लॉस, वाई दे गेन? तो टू बिकम इनर्ट गैस या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको ऑक्टेट भी बोलते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए तो डुएट बोलते हैं, है ना। तो कंप्लीट ऑक्टेट और डुएट, ऑल एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर, ठीक है। और ये कंबाइन नहीं करता है। 3 बात क्लियर हुआ? 3 बात क्लियर हुआ। व्हाट इज, वाई, हाउ। अब 3 लिख भी देंगे हम।
क्योंकि आपको अभी हो जाएगा क्लियर, बाद में फिर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो केमिकल बॉन्ड को डिफाइन कैसे करना है, केमिकल बॉन्ड क्या है? तो दो एटम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in between two atom of same element or different element which hold together, which hold together, है ना? टू एटम या टू से ज्यादा एटम भी हो सकता है, खाली टू एटम नहीं, टू और मोर एटम, टू और मोर एटम of same element or different element which hold together called as chemical bond, called as chemical bond। और ये जो घटनाक्रम हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगने की प्रक्रिया हुई, एंड द फेनोमेनन ऑफ formation of chemical bond is known as chemical bonding। चैप्टर में शुरू से ही बने रहने का कोशिश करिएगा, बीच बीच में थोड़े थोड़े मुश्किल भी आता रहता है। लिख दिए? केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है तो बताएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना? अब आगे, हाउ केमिकल बॉन्डिंग अकर, हाउ केमिकल बॉन्डिंग अकर, क्वेश्चन ही कर लेते हैं, हाउ केमिकल बॉन्डिंग अकर। तो क्या करेंगे आंसर, बाई लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और
A special type of sharing of electron. In between two atoms of same element or different element by loss or gain of electron or sharing of electron or a special type of sharing of electron in between two atoms of same element or different element, है ना? The phenomenon of chemical bonding occurs. पढ़ लीजिए बच्चा, मोबाइल तो फिर भी चला ही लेंगे, कभी ना कभी टाइम मिल ही जाता है। टाइम नहीं मिल रहा है। देखो, जो कर रहे हो ना उसको पूरी तरह से एंजॉय करो। छुट्टी होगा तो होगा, अभी जो पढ़ रहे हैं तो उसको एंजॉय करना है। ये अभी इस टेंशन में है कि अच्छा अब दुर्गा पूजा के बाद शुरू करेंगे, तब देखना तुरते दिवाली आ जाएगी, फिर छठ आ जाएगी, और अपने आप को तुम रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि छठ तो महापर्व है। तो ये लगातार एक प्रोसेस है। तो आज यदि केमिकल बॉन्डिंग समझना है कि क्यों होता है, कैसे होता है, सब बात आज समझ लेंगे, फिर जो उस दिन छठ के दिन भी पूरा मजा ले लेंगे। न तो इधरे के रहिएगा ना तो उधरे के, ये सब सोचना नहीं है। जब होगा छुट्टी हो ही जाएगा, है ना? छुट्टी काहे नहीं होगा? यही तो गलत सवाल है, इसी के लिए इतना बात बोल रहे हैं कब से होगा, इसका टेंशन में क्यों है। अरे आप लोग को ये बात भी कह देना, देखिए इन्फ्लुएंसर के चक्कर में नहीं रहिए। कभी कभी आपके आसपास के माहौल में छुट्टी वाला लड़का लोग रहता है, जैसे हॉस्टल में, लॉज में, या जहां भी अगल बगल में रहते हैं, तो एक आध गो लड़का ऐसा रहेगा, उसमें थोड़ा सीनियर भी हो सकता है ना? उसको उसको हम लोग इन्फ्लुएंसर कहते हैं। वो ऐसा इन्फ्लुएंस करेगा कि दशहरा आ रहा है, दशहरा आ रहा है, हम तो जा रहे हैं पहला पूजा के दिन, तू कहना जा रहा है, हम टिकट कटवा लिए आज, है यहीं पे है। जनरली थोड़ा थोड़ा सा सीनियर लोग ये सब करता है। जानते हो सीनियर लोग ये सब काहे करता है? बाकी इसलिए करता है ताकि सब हॉस्टल चल जाए और हम अकेले रहें। अपने तो यहीं घूमना है पटने में, अब बाकी को धीरे धीरे भेज देगा सब। सोचेगा कि अकेले थोड़ा दिन रहेंगे यहाँ पे तो मजा आएगा, इसके लिए वो उससे बचना है। आया बचपन सब चल जाता है, फटाफट फटाफट चल जाता है, उधर छुट्टी हो गया, छुट्टी हो गया, उससे बचना है। हाउ, हाउ तो लिख ही दिए, वाई ना, वाई केमिकल बॉन्डिंग अकर, वाई केमिकल बॉन्डिंग अकर। क्यों बॉन्डिंग होता क्यों है? तो क्या बताएं? अस्टेबल होने के लिए।
अस्टेबल कैसे समझेंगे हम लोग कि कोई एटम कब स्टेबल हो जाएगा? तो बोलते हैं कि इनर्ट गैस तो स्टेबल है ना। इनर्ट गैस में एक हीलियम एटम है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी जितने एटम्स हैं सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। और ये रिएक्ट नहीं करता, ये रासायनिक बंधन में भाग भी नहीं लेता। नियन, आर्गन, ये सब रिएक्ट नहीं करता और बाकी सब रिएक्ट करता है। अब बाकी सब रिएक्ट करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता कैसा है? तो इनर्ट गैस के जैसा ही होता है। तो आप इससे कह सकते हैं कि सब एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, सब एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। इसी के लिए वो रासायनिक बंधन में यानी केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर वाई टू कंप्लीट द डुएट और octet in their last orbital, और कन्वेनियंस से डुएट ऑक्टेट जब समझ नहीं आए तो कन्वेनियंस से नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। To complete the duet or octet in their last orbital or nearest noble gas electronic configuration, the atom combine with each other. Atom combine with each other and become stable stable. So they undergo in the phenomenon of chemical bonding. अब हाइड्रोजन है, लिथियम है, इस सबको डुएट पूरा करना रहता है। डुएट का मतलब क्या लिखें? डुएट, डुएट मतलब तो जानता होगा तुम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। बाद में इसी बात को फैजन ऑक्टेट रूल भी कहा जाता है ना, कि फैजन साहब बताए थे कि 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम लोग तो जनरल बात विचार अभी कर रहे हैं कि जैसे ही पूछा जाए कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, होता क्यों है और होता कैसे है, तो आपके पास तीनों जवाब है कि 2 एटम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। कैसे? तो पूछिएगा, आप ही बताइए कि 1 लाख रुपया आप हमको दे दीजिए और हमको भूल जाइएगा कि रोज खोजते रहिएगा। तो यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बाय लॉस गेन इलेक्ट्रॉन का, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का, है ना। बड़े थोड़ा सा कन्फ्यूजन लिख के दिखा दें।
ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे ढूंढना है हम लोगों को? हीलियम 1s2, नियन 1s2, 2s2, 2p6, 2 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। नियॉन के बाद आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। आर्गन के बाद क्रिप्टन 36, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? आर्गन के बाद क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद जेनन 54 है ना। एस पीसिंग पीसिंग और डीपीएस डीपीएस, यही ना तरीका है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। देखो हल्ला नहीं करो यार, यहाँ 3 गड़बड़ाता है, देखो हल्ला करते हो तो। कैसे लिखा है 3? 3d10, 4p6, 5s2, बताओ ना आगे 4d10, 5p6 है ना। 8 इलेक्ट्रॉन कहां दिखाई दे रहा है? जेनन के बाद रेडो नहीं तो समझ ही जाएगा कहां दिखाई दे रहा है 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन देखना था हमें। तो देखिए कहां देखना था वो हम बताते हैं। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ ही रहा है। आउटर मोस्ट किसको बोलोगे? तो सेकेंड ऑर्बिट को। तो ये 2 और ये 6, 8 नहीं हुआ। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन है इसमें? सेकेंड। कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? 2 और 6। कितना दिखाई दे रहा है? यहां देखिए 2 और 6। ये डी आउटर मोस्ट नहीं ना है, 4 आउटर मोस्ट है, 4 से एक घर पहले। यहां देखो दिखाई दे रहा है 8 आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला घर कैमा घर? 5वां घर। तब 5वें घर में कई इलेक्ट्रॉन? यहां भी 8, यहां भी 8। सब ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आना चाहता है। हाइड्रोजन के आसपास में जो एलिमेंट होगा हीलियम के आसपास में, वो अपना इलेक्ट्रॉन 2 करेगा। जैसे लिथियम है, तो लिथियम क्या करेगा? इसको 3 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और Li+ बन जाएगा। Li+ बन गया तो बताइए Li+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2। समझ रहा है जी? समझ रहा है? सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सोडियम पे प्लस हो जाएगा। बताओ कन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6। देखो इसके जैसा हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या कोई गेन करेगा ताकि कन्फिगरेशन ऐसा ही कर ले। ठीक है, इसको एक तरीके से और समझा जाता है, 2 और 8 लिख के भी, जो समझा होगा बचपन में ऐसे लिखाता है ना 2 8, इसका कन्वर्जन क्या लिखाता है? 2। तो 8 ही ना है जो बट गया है 2s2 2p6 में, या फिर 3s2 3p6 में। वो 8 ही है आउटर मोस्ट में जो बाहर वाले ऑर्बिटल में गया है। बस इतनी ही बात तो सीखना है। यही कॉन्फ़िगरेशन के लिए सब केमिकल बॉन्डिंग का फेनोमेनन करता है। सब भरा हुआ है। 2s2 दोनों इलेक्ट्रॉन भर गया। 2p6 1 2 3 4 5 6 भर गया, कंप्लीटली फुलफिल्ड ऑर्बिटल।
लिखो लिखो, सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, आपस में बात नहीं करो। अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्लोरीन में 17 होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बन जाना चाहता है, Cl- 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया होगा इसके जैसा, है ना। यहाँ पर एक बात और लिखना रहता है, तुम लोग नीचे ही लिखना, हम सामने सामने लिखे चूंकि जगह नहीं है। ये लाइक हीलियम हो गया, ये लाइक नियॉन हो गया, ये लाइक आर्गन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन क्यों कर रहे हैं, तो वहां पे दिखाई दे रहा है कि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के जैसा होना चाहता है। हाँ बोलो क्या बोल रहा है। पढ़ना थोड़ा भारी काम तो होता ही है, इतना लाइट मन से लेगा तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही ना समझने में। हर जगह थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए, नहीं तो टीवी का सीरियल भी समझ में नहीं आता है। सिनेमा तो समझ ही में नहीं आता है आजकल, यदि आप कंसंट्रेशन से न देख रहे थे। कैसे उस समय डांट देते हैं दूसरे को, हल्ला करता है तो ए चुप रहो, हमको भी देखने दो, डिस्टर्ब कर रहा है। तो सिनेमा देखने में दूसरे को चुप करके सिनेमा देख लेते हैं, आप पढ़ने में दूसरे से बतिया के पढ़ लीजिएगा, वहां भी चुप करना रहता है। देखिए पीछे मुड़ता है, आगे देखिए। जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, एकदम सामने देखते रहिए। हमने बस अभी तक ये बताया है कि केमिकल बॉन्डिंग होता कैसे है और क्यों है। तो होता कैसे है, तो बाय लॉस गेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों होता है इसके लिए बात करनी है कि वो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसा इलेक्ट्रॉन चाहता है। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सामने में है और ये सब एलिमेंट लॉस और गेन करने के बाद इसी के जैसा बन रहे हैं। इतना तो दिखा रहे हैं आपको कि देखिए आप यहां Cl- बना, ये क्यों बना, तो आर्गन के जैसा होने के लिए बना। ए ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों किया, तो नियॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने के लिए किया। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करेगा, तो बोलेंगे हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए करेगा, है ना। और ऐसा ही सब क्यों बनना चाहता है, तो बोलेंगे ये स्टेबल होता है, ये रिएक्ट नहीं करता, बाकी सब में इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम है इसलिए सब आपस में रिएक्ट करता है। वो सब भी लिखना है, वैसा नहीं कि वो समझाने के लिए सर अलगे से लिखे थे, वो आप ही के लिए लिखे हैं। ये सब बात विचार सही है, बाद में समझ में नहीं आता है कि लॉस काय कर रहे हैं गेन काय कर रहे हैं। तो लाइक लाइक जो लिख दिए हैं वो उसे समझना है कि वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है नियॉन के जैसा बनने के लिए, वो एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया है आर्गन के जैसा बनने के लिए। ठीक है।
और यही लॉस और गेन में दोनों में रिश्ता बन जाएगा। ये गेन कहाँ से करेगा? कोई लॉस करेगा तभी ना गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन की हवा में मिलता रहता है क्या कि कोई मन करेगा तो गेन कर लेगा? वो लॉस करेगा तो ये गेन करेगा। अब इसी लॉस गेन में दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। बढ़े बढ़े। केमिकल बॉन्ड दो तरह का होता है। तंग कर देता है। केमिकल बॉन्ड दो तरह का होता है। जानते हैं? एक ठो को कहते हैं ट्रू बॉन्ड, ट्रू केमिकल बॉन्ड। ऐसे ट्रू केमिकल बॉन्ड। और एक ठो को कहते हैं स्यूडो। स्यूडो मतलब समझते हैं जी? स्यूडो केमिकल बॉन्ड। ज्यादातर रिश्ता तो इसने रहता है नहीं, समाज में ज्यादातर रिश्ता कैसा है? झूठे का। ट्रू केमिकल बॉन्ड तो बहुत कम ही है। ट्रू केमिकल बॉन्ड जब इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, चाहे लॉस गेन में चाहे शेयरिंग में, तभी बनता है। और यदि इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और बॉन्ड ऐसे ही बन गया तो उसको कहते हैं स्यूडो केमिकल बॉन्ड। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब ये हुआ कि बॉन्ड बनने में इलेक्ट्रॉन का न लॉस हुआ न गेन हुआ न शेयरिंग हुआ, फिर भी दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा बॉन्ड बनाएगा? स्यूडो बॉन्ड। और यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से या शेयरिंग से बॉन्ड बना है तो कैसा बॉन्ड बनेगा? ट्रू केमिकल बॉन्ड। जैसे आप लोग के बीच में जो रिश्ता बना हुआ है बॉन्डिंग वाला, उस सब ऐसन के है। आज हैं तो कल हैं, कल नहीं है तो कोई बात नहीं है। आज उसके साथ बैठ जाएंगे, आज कल उसके साथ भी बैठ जाएंगे। कोई लेन देन थोड़े हुआ है। जब लेन देन होगा तो ट्रू केमिकल बॉन्ड, और जब ऐसे ही बना हुआ है तो स्यूडो केमिकल बॉन्ड। ये आप लोग करते हैं, बॉन्डिंग करते रहते हैं और सोचते हैं कि ना ये मेरा सच्चा वाला है, तो ये तो डिफिनिशन ना है। स्यूडो केमिकल बॉन्ड जहां इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं हुआ, जहां रुपया पैसा का लेन देन शेयरिंग नहीं हुआ, स्यूडो। और जहां कुछ हुआ है, ट्रू केमिकल बॉन्ड। ट्रू केमिकल बॉन्ड चार तरह का। पहला आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड है ना। अब ये दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड में ए और बी होता है। एक नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और बीच बीच में हम बातें करते भी जा रहे हैं, जिससे कि आप डिफिनीशन ऐसे ही बता दीजिए। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर का शेयरिंग। और शेयरिंग करके यदि बेईमानी करते हैं तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड।
ये ऐसे भी सामाजिक रूप से खराब है। और देखिएगा केमिस्ट्री में इसके बॉन्ड, इसी बॉन्ड के वजह से कितना ज्यादा रिएक्शन होता है। ये तो ठीक ही है, समाज में परेशानी कोर्ट कचहरी सब भरा हुआ है, बस है ना, पहले तो शेयरिंग कर लेते हैं और उसके बाद कोई ना कोई एक ठो बेईमानी कर लेता है, तो चलो कोर्ट में देखेंगे। कोर्ट जो है टाइम पे टाइम देते रहते हैं कि जब तक तू दोनों सुलह न कर लेगा हम काहे कुछ करेंगे। तीसरा, स्पेशल टाइप, है ना, जो अकेले में आप लोग कहते हैं उससे जो है ना स्पेशल टाइप वाला बॉन्डिंग है, रिश्ता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बस ये 3 गो ट्रू बॉन्ड है। बाकी का नाम भी सुने हैं आप, क्या क्या नाम सुने हैं? स्यूडो केमिकल बॉन्ड में नाम सुने हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुना है नाम, और नहीं तो पहली बार सुन रहे हैं वो भी अच्छा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी 2 तरह का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर नहीं लिखेंगे। डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जगह कम गया। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेंडर वाल का नाम सुना ही होगा, पिछले चैप्टर में तो आए ही थे। वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेटालिक बॉन्डिंग, स्यूडो बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड कहीं बना हुआ है स्यूडो बॉन्ड, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्यूडो बॉन्ड। और एक होता है बनाना बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, बनाना बॉन्ड को टाउ बॉन्ड भी कहते हैं। बहुत दिन हो गया जिसको डांट खाए हुए ना, ये बदमाशी के लिए है। नहीं करता तो तुम लोग कोना में भी बदमाशी है, बेचारा वो फ्रंट पे रहता है, उसको बोलते हैं तो तुमको नहीं बोलते हैं, साथ थोड़े है, वो तो कॉमन जनरल बात बोलते हैं कि जो भी बदमाशी कर रहा है वो थोड़ा सुने बात को। अब आप देखो अभी सुनोगे तब बनाना भी बॉन्ड होता है, बनाना बॉन्ड कहते हैं। बनाना बॉन्ड का ही नाम है टाउ बॉन्ड, पी साइलेंट है,
नहीं तो तुम लोग पटाऊ पटाऊ बॉन्ड पढ़ेगा। पी साइलेंट है, टाउ बॉन्ड ही कहा जाता है। तो ये भी बॉन्ड का नाम है, बच अच्छे से सुनने का मतलब ये है। मेटालिक बॉन्डिंग तो होता ही है, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही है, लेकिन बनाना बॉन्ड भी होता है, और एक वो बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग भी होता है। तो ट्रू केमिकल बॉन्ड का डिफिनीशन क्या है और स्यूडो केमिकल बॉन्ड का डिफिनीशन क्या, अभी वो न लिखें। सात आठ गो हो गया ना। वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेंडरवाल VANDRWLL, वेंडरवाल। लगे रहिए, चैप्टर धीरे धीरे आगे जाकर के बहुत यूजफुल हो जाएगा। क्वेश्चन भी आता है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल बनाना है नहीं, तो खाली समझना ही ना काम रहेगा। एक आध बार जाके घर पे नोट्स को रिवीजन करना कि क्या क्या सर बोले थे। यदि एकदम से भुला जाइए तो रिकॉर्डेड वीडियो है, उसको देख लेना। बस इतना ही काम इस चैप्टर में रहेगा, कोई न्यूमेरिकल बनाना नहीं है आपको, खाली बातों को समझना है। अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूमेरिकल बनाना था, पूरा पीटी में न्यूमेरिकल बनाया है कुछ हो। केमिकल बॉन्डिंग में वही है, लेकिन अगला चैप्टर में न्यूमेरिकल भी बनाना और समझना भी। तो इसको समझने वाले चैप्टर को क्या करेंगे हम लोग, बढ़िया से समझ लेंगे, खाली बातें विचार तो है। जैसे अभी समझ रहे हैं, वो ट्रू बॉन्डिंग का मतलब समझा दिए, स्यूडो केमिकल बॉन्ड का मतलब समझा दिए। तो उसी तरह से बात विचार होता जाएगा और उसको समझते जाना है। समझने का मतलब क्या है, बातें विचारना है। कुछ हम कहे तुम समझ गया, हो गया। वैसे ही कह देंगे, समझ जाना है कि अच्छा ऐसे से बॉन्डिंग होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ तो ट्रू केमिकल बॉन्ड होगा, और इलेक्ट्रॉन के बिना यदि बॉन्डिंग बन गया है तो वो स्यूडो होगा, वो फॉल्स बॉन्डिंग। बड़े इसका डिफिनीशन भी लिखना है। ट्रू बॉन्ड का डिफिनीशन, ट्रू केमिकल बॉन्ड को ट्रू बॉन्ड कहेंगे, सिंपल। द बॉन्ड विच फॉर्म बाय, द बॉन्ड विच फॉर्म बाय डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का मतलब वही है, लॉस गेन शेयर। इन बिटवीन टू एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, कॉल्ड एज ट्रू बॉन्ड। ज्यादा समझ लिया क्या? स्यूडो बॉन्ड, कहां पे? शेयर का, लिख देते हैं।
अब सही है। द बॉन्ड बीच फॉर्म बाई which form by without involvement of electron, without involvement of electron in between गजब बदमाशी कर रहा है, टू एटम और मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच भी लग जाता है ना, इसलिए टू एटम और मॉलिक्यूल लिखें। दो एटम या दो मॉलिक्यूल के बीच भी लग जाता है ये स्यूडो बॉन्ड। अब जैसे डाइपोल डाइपोल है तो ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच लगेगा। द बॉन्ड विच फॉर्म बाय विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू एटम और मॉलिक्यूल। मेटालिक बॉन्डिंग है, एटम के बीच लगेगा। डाइपोल डाइपोल है, मॉलिक्यूल के बीच लगेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूल के बीच लगेगा। इट कॉल्ड एज स्यूडो बॉन्ड। वो लाइन बीच से जो है वो देख लेना है, और लाइन मिटाएंगे तो मालूम चलेगा, वो सब मिट जाएगा। पूरा नोट्स पढ़िएगा ना तो 20 मिनट का समय लगता होगा, और 5 मिनट से 10 मिनट के बाद समझाते हैं, 1.5 घंटा। तो कितना खुश है अपने कुछ कुछ तो देख कर देखिए। अरे मेरे साथ लगे रहो, बने रहो, है ना। अभी जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि आज जो सर पढ़ाए सब समझ में आ गया और पहले से हम जानते भी थे, और एक दिन ये हो जाता है कि अब सर क्या पढ़ा रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है। कारण क्या है इसमें? सर के साथ बने नहीं रहे। जब मन गया तब बात सुन लिए, जब मन गया तो ऑनलाइन हो गए थे, गेम खेल लिए। अब पता नहीं पार्टनर वाला गेम चलता है आजकल, जो दो को मिलेगा तब खेला जाएगा। यही सबसे बड़ा मुश्किल है। अकेले अकेले तो घर में खेल ही लेता है, अब दो को मिलेगा तब खेलेगा। एक बार हमारा बच्चा एक दिन चोर सिपाही खेल रहा था, कागज फाड़ फाड़ के। 4 को मिलेगा तब खेला जाएगा, वो वाला खेला। अब बताइए ये सब कोई बात है? अब पढ़ाई जो होता है अनवांटेड चीज तो होता ही है ना, इसको कोई चाहता है? बिना प्रेशर दिए हुए कोई पढ़ने नहीं चाहता है। हम लोग के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से खूब प्रेशर देते हैं, पढ़ पढ़ पढ़, तब पढ़ता है। अपने से कहाँ पढ़ता? अपने से पढ़े तो हमारी जरूरत भी ना पड़े, किताब में सब लिखल है, समझ ही जाएगा। लेकिन वहां तो किताब पे बात बैठना ही नहीं है, तो हम लोग इतना सपोर्ट करते हैं, फिर भी उसको किताब से जुड़ना चाहिए, है ना। किताबें पढ़नी चाहिए, हम जो लिखा है वो बात पढ़नी चाहिए, तब जाके बात होता है। आज देखो दो ठो को समझा रहे थे, वो चल गया अपना। ये सब कितना बदमाश है। अब देखो, ये बॉन्ड पढ़ने से पहले एक और बातें होती है, कौशल और लुइस साहब बताए थे। आगे आगे नाम लिखेंगे सब, आज उनकी बात बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, शायद आप लोग जानते हो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कौशल एंड लुइस साहब दिए थे, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से बनाया जाता है।
याद है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं जी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोन बाई डॉट। अब जैसे हाइड्रोजन लिखना है तो हम एक पूरा फॉर्मेट बना रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिएगा, हाइड्रोजन लिखना है, एक और डॉट देंगे तो हाइड्रोजन पर ही नहीं, हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से, पूरे पे एक डॉट देंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये इलेक्ट्रॉन डॉट होगा। बेमग का सर 12 खाएंगे, बेमग का सर 12 खाएंगे। कितना इलेक्ट्रॉन देना है? 2। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा यदि वो आपको याद है तो। इलेक्ट्रॉन डॉट, बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक, कितना इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा? अरे ये बनाने पहले आएगा तभी बॉन्डिंग कर सकते हो तुम, है ना? हर बार इसका यूजफुलनेस समझ में आ रहा है? ये बदमाशी नहीं करो। जैसे CO2 बनाए थे बचपन में, कभी कार्बन को ऐसे लिखते थे 2 2 4, तो पहले ये आएगा तभी ना आगे बॉन्डिंग करोगे। फिर ऑक्सीजन इधर लिखते थे 2 2 4 2 6, यही समझा रहे हैं 2 2 4 2 6। तब कहते थे कार्बन जो है शेयर कर लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑक्सीजन शेयर कर लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहां पर ये क्या बॉन्ड बन जाएगा? तो बोले डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये सीखेगा नहीं तो फिर बनाएगा कैसे? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही बनाना है। इलेक्ट्रॉन डॉट, किसी एटम को लिखेंगे और उसके ऊपर क्या देंगे हम लोग? डॉट। जितना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, देन आफ्टर ना बॉन्डिंग में जाएंगे। और ये यदि डॉट देने नहीं आया ना तो बॉन्डिंग वॉन्डिंग ना होगा, तो फिर वैसे हो जाएगा। इसलिए ये तो बिल्कुल जरूरी है। और उसको भी नहीं सुनेगा तब गड़बड़ है ना। तो 1 2 3 कसिए जैसन पढ़वे, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का, बीच वाले का जरूरत नहीं है। इतना को कम से कम देखो ध्यान से। कार्बन का कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। सिलिकॉन का 4, जर्मेनियम का 4, सबका 4। कसिए जैसन पढ़वे पूरे का 4। यदि आपको याद है कसिए जैसन पढ़वे तो क्या दिक्कत है? अलग से सिलिकॉन जर्मेनियम का लिखना भी नहीं है, याद भी नहीं रखना है। कसिए जैसन पढ़वे सबका 4। नाना पापा, मतलब इस बात को पूरा करिए ना आप लोग, नाना पापा। ये भी नहीं बोलते हैं ना सब। और सब बीमार, कितना इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5। ओसो से टेपो चुरा लिया, ओसो से, सल्फर तो छूट गया, ओसो से टेपो चुरा लिया। कितना इलेक्ट्रॉन देना है बताओ? 2 2 4 2 6। पहले ये इलेक्ट्रॉन देने दीजिएगा तभी ना बॉन्डिंग कीजिएगा, कि 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए लॉस गेन करना है या शेयर करना है। और बड़े हो जाइएगा तो बगल वाले का केहनी मार के पूछते, अरे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तू बताता तो आप ही के साथ बैठता है। अरे आपके साथ जो बैठता है आप ही के जैसा रहता है, आपको भी ना याद है उसको भी नहीं याद है, तभी तो बैठ रहा है। 2 2 4 2 6 1 7,
दो दो चार दो छः एक सात, दो दो चार दो छः एक सात, दो दो चार दो छः एक सात, दो दो चार दो छः और एक सात। हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इनर्ट गैस के लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तो इस काम में साथी नहीं है। लिखिए जल्दी से सबसे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हर एटम का बना दिए, दो ठो चार ठो एटम का बना के दिखाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं से स्टार्ट होता है। जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाने आएगा वो केमिकल बॉन्डिंग नहीं सीख पाएगा। हाँ देखो, अपने से सब कहता भी है बात को। ये देखिए, इतना तो मस्ट है, आप जानिए। ऐसे तो जानना सभी चाहिए, लेकिन ऊपर वाला तो मस्ट ही है कि उतना तो भुलाना नहीं चाहिए। बताइए, वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के बताइए। वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाना है। दिखाइए, लेके आइए। वाटर मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यही क्वासल एंड लुईस साहब जो दिए स्ट्रक्चर। थोड़ा गड़बड़ा ना यार, H2 तो हाइड्रोजन का एटम ना दो गो है, हाइड्रोजन का दो एटम ना लगेगा, तो दो एटम तुम फोटो में कहाँ दिखा रहा है? हम्म हम्म, गड़बड़ा गया है। बैठो देखना, दिखाएं। हाँ पहले ये सवरा बना लीजिए, इसमें कोई कोई इधर उधर नहीं रहना चाहिए, कोई इफ बट नहीं रहना चाहिए। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। यदि लुईस डॉट ही देने नहीं आएगा तब कोई बॉन्डिंग वॉन्डिंग ना होगा। तो सबसे पहले तो वो देने आना चाहिए, और फिर आपको इतना मैच्योर्ड बनाना है कि ये सब कोई बातें नहीं लगेगा। ये तो झूठे था सब। अभी 8 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन पे बातें हो रही है, बाद में 10 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन की भी बातें होगी।
हाँ ला के दिखाओ ना। देखिए 9th 10th पास हैं आप लोग, तो इतना तो हम पूछ ही सकते हैं यार। हमको लगता है जैसे ही कि बच्चा था और बड़ा हुआ तो आ गया मेरे पास, बीच में ABCD के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बना, हम कम से कम बोर्ड पे CO2 लिखते हैं, अभी लिख के शर्माते हैं कि क्या CO2 का फोटो बनाए हम। बनाए, ये उतर गया। अब देखिए ये क्वेश्चन लुईस साहब का अप्रोच था, अभी कोई बॉन्डिंग का हेडिंग नहीं दिए हैं हम, खाली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहे हैं आपको। जैसे हम लोग को वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले इसमें जो है सिखाएंगे भी कि करना क्या क्या होता है, लेकिन आज ऐसे देखें रफ कितना इलेक्ट्रॉन देंगे इसमें, ठीक है। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। बस इसी के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, यही 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, जिसको हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड हो गया वाटर का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन को 8 पूरा दिए, हाइड्रोजन को 2 पूरा दिए, तो काम ही तो इतना ही था कि आप डुएट पूरा कर दीजिए या ऑक्टेट पूरा कर दीजिए, केमिकल बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक है। अब एक आध वो बच्चा के मन में चलेगा सर थोड़े तिरछे तिरछे बनाए हैं, हम सीधा सीधा बनाए, नहीं, तो आप देखिएगा पढ़ते पढ़ते आप भी तिरछे तिरछे बनाने लगिएगा। ये एक्चुअली में ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है ना, बाद में मतलब इसी चैप्टर में 5-6 क्लास के बाद गलत हो जाएगा। एक्चुअली में दोनों के बीच एंगल होता है 104.5 डिग्री का। कै डिग्री का? हाँ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐसे बनता है, मॉलिक्यूल एंगुलर रहता है, 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है। यही सब आगे बढ़ के सीखना है हम लोग। और बताइए H2S कह देगा कोई तो रुक जाइएगा, बनाइए जल्दी से H2S का है न, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली से ना मतलब, एंगल होता है वो बनाएंगे आगे, उसकी जरूरत अभी है ही नहीं, अभी तो सीधे बनाएगा सब। हाँ तो अब वो आगे थोड़ा दिन के बाद 4-5 क्लास के बाद नहीं चलेगा, तुम लोग खुद ही देखेगा कि नहीं ऐसे नहीं बनाना है। यही सब डेवलपमेंट इस चैप्टर में पढ़ना है। जल्दी से H2S हो गया। सल्फर को कितना इलेक्ट्रॉन था? 2 2 4 5 6 था ना, वो जो डेटा दिए हैं अभी वही काम के लिए दिए हैं। हाइड्रोजन के पास क्या? अब ऑक्सीजन जैसे सल्फर भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, तो इसको देखो 2 2 4 2 6 तो है ही है, पीला वाला तो बिल्कुल गलत जगह बन गया। तो ये जो है दोनों के बीच शेयरिंग हो जाएगा। पहले तो हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा कर लेगा और सल्फर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ये बॉन्ड बना और ये बॉन्ड बना, क्या H2S बन गया। समझ आ रही है बात? इलेक्ट्रॉन डॉट का यही फायदा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जानते हैं तो ये आप जानिएगा, ये बातें में टेंशन नहीं लेना, ये सीखना है हम लोगों को इस चैप्टर। NH3 इलेक्ट्रॉन डॉट बनाइए सीधा, अभी कुछ नहीं देखना है।
NH3 बनाइए, NH3। नाइट्रोजन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट देना है, 2 2 4 और 1 5, तो 2 गो ऐसे देते हैं। देखो ये सब आइडिया से सीखना रहता है। 3 गो हाइड्रोजन है अपने पास, ये तीनों को अलग अलग बनाए, 2 गो को साथ बनाए, एक के जगह 5 गो डाल देंगे तो कैसे बॉन्ड बनाए। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, है ना। इससे इसका शेयरिंग हो जाएगा, इससे इसका शेयरिंग, इससे इसका शेयरिंग। हाइड्रोजन का डुएट पूरा, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा, हो गया NH3। यहां पे बॉन्ड में 107 डिग्री का एंगल रहता है। इस बात आएगा बात। PH3 बनाइए, PH3 PH3 फॉस्फीन, NH3 अमोनिया को कहते हैं। हो गया। सबसे पहले क्या जानकारी चाहिए PH3 बनाना है तो, फास्फोरस पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का कितना होगा। तो एक तो यदि आपको पता है कि नाना पापा और सबीमार, तो नाइट्रोजन में 5 होता है, तो फास्फोरस में भी 5 होगा, तो कितना आसान हो गया। और नहीं तो फिर ताका झाकी करिएगा, जो यहाँ टेबल बनाए उसको खोल के देखिएगा, और नहीं तो बगल वाले के केहुनी दीजिएगा 2 4, और वो बोलते रहेगा कि हमको आता तो तेरे पास बैठते। इसीलिए वो टेबल की जरूरत समझा रहे हैं बस। अभी फास्फोरस नाना पापा और सब बीमार में ही था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फास्फोरस हाइड्रोजन। हो गया, समझ रहे हैं। CO2 बनाइए, अभी तो बता भी दिए थे हम। बनाइए कोई देखा हुआ मॉलिक्यूल है, देखते हैं देखा हुआ कितना याद रह जाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसके बनाने के भी नियम होते हैं। देखिए, तो हम पीछे घूम के लिखते हैं, बनाने के लिए कह रहे हैं। एक बार बोर्ड देखता है, वो पता नहीं कौन स्क्रीन पे क्या करते रहता है। भोरे भोरे दौड़ने जाता है। हाँ? अब कार्बन, सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, कार्बन, ठीक है। और इधर भी और इधर भी वो वाला पता रहेगा तब। इधर ऑक्सीजन, क्या लिखेंगे इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन, और इधर ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। बताओ ना क्या है सो नहीं बनता है। अभी फोटो बना दिए हैं सबका। कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को भी 8 चाहिए।
ऑक्सीजन अपना 8 पूरा करने के लिए इसके साथ शेयर करेगा, इसके साथ शेयर करेगा, और कार्बन जो है ऐसे शेयर हो जाए, इसका भी 8 हो गया। इधर देखो ये डबल बॉन्ड बना, इधर डबल बॉन्ड बना, हो गया CO2। सिंगल बॉन्ड बना, ये डबल बॉन्ड बना। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ, झोला पार्टी लोटा पार्टी, रुकिएगा थोड़ा। टाइम यहां से होता है कि टाइम ऐसे होता है। 3 गो मॉलिक्यूल बनाना है अभी, सब 5-10 मिनट पहले जाकर के खाली बदमाशी करने के लिए छुट्टी 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 करता है। ये 3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है। हाँ, दिमाग लगाइए। बनाए। कार्बन, कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 गो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख दिए, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख दिए, बॉन्ड बना दिया। डुएट ना पूरा करना है हाइड्रोजन को, तब बन गया बॉन्ड। और ये 2 इधर भी हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। हाइड्रोजन के पास कार्बन का डुएट हो गया पूरा। देखो क्या दिक्कत है, बन गया C2H4। इलेक्ट्रॉने को ना बराबर बैठाना है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। इसके तरीके भी होते हैं, वो लिखेंगे। ये आज ये देने का मकसद सिर्फ ये था कि पहले से क्या, कार्बन कार्बन 6 है 2 कार्बन पे, बोलो हर कार्बन पे 3 हाइड्रोजन बट जाएगा कि नहीं बट जाएगा? तो जब 3 हाइड्रोजन होगा तो 1 2 3, 1 2 3, दिमाग यही लगाना रहता है। और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इससे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 1 गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन, 3 गो हाइड्रोजन, इधर भी 1 गो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 गो हाइड्रोजन। अब इससे इसको शेयर करा दिया, इससे इसको शेयर करा दिया, इससे इसको शेयर करा दिया, इससे इसको करा दिया, इससे इसको, इससे इसको, और ये इसको। अब घेर दो, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। हाइड्रोजन का 2 पूरा होता है। कितना आसान है बताओ, इतना छोटा मैथ नहीं कर रहा है कि कै गो कार्बन पे कै गो इलेक्ट्रॉन बैठेगा। C2H2, एक कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन बैठेगा, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 4 1 4। यहां हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसको शेयर करा दिए, इसको शेयर करा दिए, इसको करा दिए, इसको शेयर करा दिए, इसको इधर करा। 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, बन गया C2H2।
कितना जल्दी है देखिए।